सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग सृंजय जी द्वारा विरचित कहानी टोपी पर आगे चर्चा करेंगे। गबरैया का टोपी बनाने का सफर। गबरैया रुई का फाहा लेकर एक दुनिया के पास चली गई और रुई के फाहे को ढूंढने की प्रार्थना करने लगी। दुनिया ने कहा कि उसे राजा के लिए रजाई बनानी है, मैं मुफ्त में रुई नहीं ढूंढता। इस पर गबरैया ने कहा कि तुम रुई का आधा हिस्सा ले लेना। यह प्रस्ताव सुनकर दुनिया तुरंत तैयार हो गया। फिर गबरा और गबरैया एक कोरी के पास धुनी रुई से सूत कटवाने के लिए गए। उसने भी राजा जी के लिए अचकन के लिए सूत काटने की बात कही। गबरैया ने उसे भी आधा सूत अपने पास रख लेने के लिए प्रस्ताव दिया। वह भी मान गया। उसने काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिया। इसी शर्त पर उन्होंने बुनकर से भी कपड़ा बुनवा लिया। उसने भी आधा कपड़ा अपने पास रख लिया। अब गबरैया कपड़े को लेकर दर्जी के पास पहुंची। दर्जी ने पहले तो कहा कि वह राजा के नवजात बेटे के झब्बे सिलने में व्यस्त है, पर गबरैया ने उसे भी एक टोपी अपने पास रखने का लालच दिया। उसने बड़े मनोयोग से 2 टोपियां सिल दी। दर्जी ने खुश होकर अपनी तरफ से एक टोपी पर 5 फुदने भी जड़ दिए। टोपी पहनकर गबरैया नाचने फुदकने लगी। गबरैया का प्रसन्न होना। फुदने वाली टोपी पहनकर गबरैया अपने आपे में ना रही। वह तो प्रसन्नता से उछलने कूदने लगी। गबरा द्वारा गबरैया की प्रशंसा करना। गबरा ने गबरैया से कहा कि तू तो वाकई रानी लग रही है। गबरैया को अपने आप पर अभिमान। गबरैया सोचने लगी कि अब उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसके मन में इच्छा जागृत हुई कि एक बार इस राज के राजा को भी देखकर आए कि राजा कैसे इतने सारे काम एक साथ करता है। गबरैया का राजा के महल के कंगूरे पर जाना। अब अपनी टोपी की शान को दिखाने के लिए चल दी। वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। उस समय राजा अपने सेवकों से मालिश करवा रहा था। वह नंगे सिर था। गबरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। गबरैया के यह कहने पर कि उसके सिर पर टोपी है पर राजा के सिर पर नहीं, राजा सचेत हो गया। अपने सिर पर हाथ रखकर बोला कि जल्दी से कोई मेरी टोपी लाओ। राजा ने टोपी पहनी। अब गबरैया ने नया राग आलापना शुरू किया कि मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी पर एक भी नहीं। राजा का क्रोधित होना। राजा को बेहद शर्म होने लगी। उसे लगा कि इस महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह हिम्मत कि राजा को नीचा दिखाए। राजा ने हुक्म दिया कि इस गौरैया की गर्दन मसल दो और पंख नोच डालो। मंत्री ऐसा करने को तैयार न थे। उन्होंने राजा से भी ऐसा करने को मना किया, लेकिन राजा न माना। एक सिपाही ने राजा के हुक्म के अनुसार गबरैया की टोपी को गुलेल के साथ नीचे गिरा दिया। राजा का आश्चर्यचकित होना। राजा ने टोपी को मसलने हेतु कदम बढ़ाया ही था कि टोपी की खूबसूरती देखकर दंग रह गया। वह सोचने लगा कि मेरे राज्य में ऐसी सुंदर टोपी मेरे सिवा किसी दूसरे के पास कैसे पहुंची। दर्जी की खोज होने लगी। राजा ने उस दर्जी की खोज करवानी चाहिए जिसने इतनी सुंदर टोपी बनाई थी। बड़ी मुश्किल से वह दर्जी मिल गया। राजा का टोपी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना। राजा ने दर्जी से पूछा कि तुमने इतनी बढ़िया टोपी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। राजा की बात का जवाब देते हुए दर्जी ने कहा कि कपड़ा बहुत बढ़िया था। फिर बुनकर को बुलाया गया। उसने कहा कि राजा जी सूत बहुत अच्छा था, एकदम महीन और लच्छेदार। फिर कोरी को बुलाया गया। उसने कहा
कि सरकार रुई बहुत बेहतरीन थी, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। अंत में दुनिया हाजिर हुआ। उससे राजा ने कहा कि तुम चारों ने मिलकर गबरैया के लिए इतना अच्छा काम किया, लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं किया? दुनिया ने राजा से दंडित ना किए जाने का दान मांगा, और जब राजा ने हाँ कर दी तो उसने हिम्मत से कहा कि गबरैया के पास कुछ भी ना होते हुए वह जो काम करवाती पारिश्रमिक में आधा भाग देती, लेकिन जिसके पास सब कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। गबरैया का चिल्लाना। गबरैया फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी कि राजा देख ले, सभी को पूरा दाम दिया है, यह राजा तो कंगाल है, इसका धन घट गया है, इससे तो टोपी तक नहीं बनाई जाती, तभी तो मेरी टोपी छीन ली। राजा का अचरज में आना। राजा हैरान था। एक तो सभी कारीगरों द्वारा गबरैया की मदद करना, उसकी टोपी का गबरैया की टोपी से कम खूबसूरत होना, वह तीसरा उस गौरैया द्वारा उसकी यह पोल खोलना कि राजा के खजाने में धन कम हो रहा है। यह सत्य था, क्योंकि मुफ्त में मजदूरी करवाने, सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद भी राजा का खजाना खाली हो रहा था। ऐशो आराम का जीवन, इतनी सेना और इतने सम्मान का बोझ संभालने में राजा को मुश्किलें आ रही थी। आपके यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। तमाम बेगार करवाने, सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। राजा ने कहा, गबरैया की टोपी को वापस कर दो। गबरैया टोपी पहनकर चली गई। उसने राजा को डरपोक बताया। गबरैया का उड़ना। गबरैया ने टोपी पहनी और उड़ उड़ कर कहने लगी कि यह राजा तो डरपोक है, यह तो मुझसे भी डर गया। राजा का जब गौरैया पर बस न चला तो उसने मंत्री से कहा कि कौन इस मुंहफट के मुंह लगे। यह कहकर राजा ने कसकर अपनी टोपी पकड़ ली। धन्यवाद बच्चों, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और आगे की ओर आप लोग बढ़ते रहिए। और अंत में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ आप लोग देखिए।